बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बेटा। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप के जो एडमिन हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं तो बॉयज़ ही हैं इत्तेफाक से, 3 सैफ, तौसीफ, शाहदेब, साइम खलीक। रिक्वेस्ट है कि इनको इन्फॉर्म कर दें, और काविश ने भी बगैर उसके जो है अपना नाम के कोड मेंशन किए बगैर क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल बड़े अदब से कह दिया था प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में वही बच्चा क्लास में ऐड होगा जिसने अपना नाम के आगे अपना क्लास का अपना कार्ड का नंबर मेंशन किया हुआ होगा। अब इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बोलते हुए किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है कि आप गलत कोड भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप किसी दूसरे का कोड भी लिख सकते हैं। तो मैं उसका तरीका यही होगा कि मैं जो हूँ वो, अगर आपका कोड गलत है, मैं रैंडम किसी से भी उसका बोल सकता हूँ कि भाई आप अपना कार्ड भेज दीजिए, तो आप अपना कार्ड भेज देंगे मुझे और मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, कार्ड मुझे आप भेजेंगे ना तो मैं फिर आपको क्लास में ऐड कर दूंगा, ये तरीका होगा। लेकिन अगर आप मुझे नहीं भेजते कार्ड तो इट मीन्स कि आपने अपनी आईडी गलत लिखी हुई है। फिर ऐसी सूरत में मैं आपको माजरत के साथ ब्लॉक कर दूंगा और फिर आपको जो है वो मुश्किल होगी, और मैं नहीं चाहता मैं किसी के लिए मुश्किल का बाइस बनूं। मेरा काम आसानियाँ फराहम करना है। अल्लाह ताला ने मुझे अगर आसानियाँ फराहम करने के लिए बनाया है तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, शुक्रिया। बिल्कुल आ रहे हैं मैसेज। सना फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सब बच्चों को बोला है मेरा बेटा, बिल्कुल सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अच्छा जी, बहरहाल बॉयस अब्दुल्ला, अगर आप हैं क्लास में अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला नहीं है अभी तो ग्रुप के और कोई एडमिन है? सुमाइल थे ना एडमिन शायद ग्रुप के। दूसरा एडमिन कौन है ग्रुप का बॉयस के? जो भी हैं प्लीज़ ज़रा इन्फॉर्म कर दें। या हारिस थे मेरा ख्याल है। कौन था हारिस? दूसरा कौन था? एक अब्दुल्ला था और एक और था कोई ग्रुप का एडमिन। अच्छा मास है। मास बेटा प्लीज़ ज़रा ये इन्फॉर्म कर दें बॉयज़ के ग्रुप, अपने ग्रुप पे काविश, उमर लतीफ़ और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम के आगे कोड मेंशन नहीं किया, मैं इन्हें ऐड नहीं कर सकता क्लास में। अब इनकी क्लास वेस्ट हो जाएगी, फिर ये बोलेंगे हम आए थे और नहीं किया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने, मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैंने बता दिया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। क्या जनाब, कि क्या पढ़ रहे थे, क्या होमवर्क था, आइए ज़रा देखते हैं, इस बारे में जानते हैं। कल हमने क्वेश्चन टैली कर लिया था या हमने शुरू किया था, पहले ये बताएं। कौन सा क्वेश्चन टैली कर रहे थे बच्चों कल? 17 टैली हो गया, 17 कंप्लीट। फर्दर कोई होमवर्क दिया था मैंने? जी हमजा, अमाउंट कौन सी टैली करवाऊं मेरा बेटा? अमाउंट तो टैली करवा दी ना, सरप्लस सरप्लस वगैरह की। सरप्लस कल टैली नहीं हुआ? कल क्लास जल्दी खत्म हो गई थी क्या? हम्म,
अच्छा जी, टैली नहीं किया। अच्छा, अगर अगर अमाउंट फाइनल अमाउंट बाकी है। अच्छा, तो चलें फिर बताएं मुझे कल एक्सपेंडिचर के अमाउंट पे बड़ा रोना धोना हो रहा था, ऐसा ही है? चलें ज़रा एक्सपेंडिचर की अमाउंट बताएं मुझे, लिख के भेजें। एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? 1,67,000। 1,67,000 ये एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, ऐसा ही है? ओके बेटा, थैंक यू। अब किसी के पास 167 नहीं है तो मैं उसको फिर अलाउ करूंगा कि वो मुझसे अनम्यूट करके वेरीफाई करवाए अमाउंट को, तो मैं उसको समझा दूंगा। और अगर 167 है तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। 1,67,000 के एक्सपेंडिचर, राइट। अच्छा, अब इनकम कितनी है? इनकम का सम लिख के भेजो प्यारे बच्चों। इनकम का सम लिख के भेजो, शाबाश। 3,64,000। 3,64,000। 3,64,000। ओके, अगर 3,64,000 की इनकम और 1,67,000 के एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस की अमाउंट आई है 1,97,000, ऐसा ही है? 1,97,000 की सरप्लस की अमाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वेरीफाइड है। क्लियर? 1,97,000 सरप्लस की अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, आप कह रहे हो इसके अलावा मैंने होमवर्क और नहीं दिया, ऐसा ही है? यही कह रहे हो ना? हाँ। अब अगर आप कहते हो मैंने होमवर्क नहीं दिया, तो फिर हम नए सवाल की तरफ बढ़ना है। तो नए सवाल की तरफ बढ़ने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ज़रा बुक में कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा। ओके जी, तो चलें देखते हैं। नया नए क्वेश्चन की तरफ चलना है ना बच्चों अब हमें, तो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर पूछता हूँ, आप मुझे बताते जाना कि कौन से हो चुके हैं कौन से बाकी हैं स्टिल, ठीक है? अच्छा जी, आप लोग अ, उल्टा चलते हैं। क्वेश्चन 20 हो चुका है। ओके, 19 नहीं हुआ, ऐसा ही है? 19 नहीं हुआ? नहीं हुआ, ओके। तो ऐसा करते हैं, मैं देखता हूँ, अगर अल्लाह करे मेरे पास यहाँ 19 हो तो फिर काम करने में मजा आता है, क्या ख्याल है ना? आओ 19 देखते हैं। सवाल सामने हो ना? ये रहा, वाह भाई वाह, जबरदस्त, मिल गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी मर्जी, आपकी मेहनत, आप जित, क्योंकि देखें मैं किसी के रजिस्टर नहीं देख रहा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है मैं किसी बच्चे का नाम लेके कहूँ कि बेटा आप अपने रजिस्टर की पिक्चर लेके मुझे भेज दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो भी अगर वो भेजना चाहे तो भेजे, ना चाहे तो ना भेजे। क्या ख्याल है? या मैं किसी बच्चे को कह सकता हूँ कि भाई आप जो है अपना कैमरा ऑन करके, और जो है अपना, जब मैं उसको अलाउ करूंगा तो, जैसे अभी आज मैंने आप सबको अलाउ किया हुआ है कि आप अनम्यूट करके बात करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज क्लास में सब बच्चे जो है वो मैंने अब जैसे कुछ बच्चे आए हुए हैं वो अपने अलग अलग आईडी से, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता यार, हमजा ये माइक चेक नहीं किया करो भाई प्लीज। टीचर पे भरोसा नहीं हो ना, तो फिर टीचर की क्लास ही छोड़ दो। ये माइक अनम्यूट करके चेक नहीं किया करो कि सर जो है वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बच्चे नहीं हो आप लोग छोटे से। फिर मैं म्यूट कर देता हूँ, बैठे रहो आराम से, फिर पढ़ते रहो, समझ में आए या ना आए। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से रजिस्टर में काम शुरू करते हैं। जो बच्चा काम नहीं कर रहा वो अपने माँ बाप के पैसे जाया कर रहा है, मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर माँ बाप के पैसे हलाल के हैं तो मेहनत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए फॉर्मेट बना रहे हैं। आज इदारे का नाम है पेशावर जल्मी। 2016 दिसंबर 31 को इनके तमाम रिसिट और पेमेंट दी हुई है, दोनों तरफ रिसिट और पेमेंट लिखी नजर आ रही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन है, और रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने लिखा पेशावर जल्मी, सेकंड लाइन में लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड लाइन में लिखा फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016। जब आप ये तीनों लाइनें लिख लें और इसके बाद आप कॉलम बना लें, लेफ्ट पर कौन सा, लेफ्ट पर कौन सा, लेफ्ट पर कौन सा एक्सपेंडिचर और राइट पर इनकम। फिर आप मुझे बोलिएगा सर हमने फॉर्मेट बना लिया, अब आप काम शुरू करें, डिस्कशन का आगाज करें, बनाएं।
जब जो बनाता जाएगा वो यस लिखता जाएगा, जो बना लेगा ये 3 लाइनें और फॉर्मेट, फिर वो मुझे यस लिखेगा। पर बच्चों अगर आप मेरे साथ साथ भी काम ना कर सकें ना, तो यकीन करें फिर फीस ज़ाया हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत अक्लमंद हैं, मेच्योर हैं, और आपका ये सेकंड ईयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस बार, कि आपका सारा का सारा रिजल्ट का दारोमदार आपका इसी साल के रिजल्ट पर है ओवरऑल। तो अब मेरा फ़र्ज़ है मैं जिस हद तक आपको गाइड कर सकता हूँ कर लूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप मेरी बात को अहमियत दें तो ठीक। पेशावर ज़ल्मी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st। जी जनाब, कब हो रहा है ईयर एंड? 2016, राइट। और अब हम आपसे पूछते जाएंगे और आप हमें बताते जाएंगे। सबसे पहले इनकम ही लिख लें, क्या ख्याल है ना? सबसे पहले इनकम ही लिख लें, क्या कहते हो? ओके, तो चलो इनकम लिख लेते हैं। सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं बच्चों। इनकम सवाल सामने ले आऊं, क्या ख्याल है? वैसे तो आप खुद भी बता सकते हो। सबसे पहली इनकम हमें क्या नजर आ रही है? सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए। कौन सी अमाउंट है बेटा ये? कौन सी अमाउंट है बेटा ये? अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक बच्चा है, अब पता नहीं वो बेचारा, मुझे लग रहा है कि कोई पढ़ने वाला ही होगा, लेकिन उसने अपना नाम ऐसा अजीब लिखा हुआ है। अब गर्ल्स हैं बॉयज हैं, नहीं क्लियर नहीं होती ना ये बात। अब बेचारा आके स्टक हुआ हुआ है, नाम उसने आगे आगे मेंशन नहीं किया हुआ। काविश ने ज्वाइन की क्लास? काविश आ गए क्लास में? आ गए, वेरी गुड। नहीं आए? काविश को इन्फॉर्म किया बॉयज में से किसी ने? किसी दोस्त ने उनके उन्हें बताया कि भाई अपने नाम के साथ आना है क्लास में, वरना आज वो बेचारा ऑफ कर लेगा, उसकी क्लास ऑफ हो जाएगी, पढ़ने के लिए बैठा होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आप सबने बताया। मैं एक बात करते करते दूसरी बात पे चला जाता हूँ। बात ये प्यारे बच्चों कि आज सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 10,000 रुपये वो है जो हमें मिल चुकी है। आपका बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। और हम इसे समझते हैं इदारे की, हम इसे समझते हैं इदारे की इनकम। ठीक है। अब अगर एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कोई बात है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कोई बात है तो फिर हमें उसे बढ़ाना या कम करना है, क्या ख्याल है? और अगर नहीं है तो बस ऐसी छापो पाकिस्तानियत। तो जरा देखना क्वेश्चन में आज सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई बात नजर आ रही है, बताओ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या ख्याल है? 10,000। चलो अगली इनकम बताओ क्या लिख के नजर आ रही है, शाबाश। अगली इनकम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 1,600 रुपए। तो मैंने भी लिख दिया भाई, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। तुम भी मेरे साथ साथ लिख रहे हो लाजमी। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सारे मामला ठीक रहे और मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर चेक करूंगा आपके रजिस्टर में ये काम। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट की अमाउंट है 1,600 रुपये। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है सेल ऑफ मैच टिकट्स, क्या ख्याल है? लिख लेते हैं, सेल ऑफ मैच टिकट्स, राइट। मैच टिकट्स कितने के बेचे? 2,000 के। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। हमने कहा ये भी छाप दो। कितना प्यारा सवाल है माशाल्लाह। हाँ, ऐसा भी होता है? हाँ बेटा ये होता है, जन्नती अमाल वाले कुछ बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। चले आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। एक्सपेंडिचर ढूंढना शुरू कर दूं, इनकम नहीं ढूंढूं?
भाई बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है, डेप्रिसिएशन, ये तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंटर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और उसके ईयर एंड पर वैल्यू और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हिंट दिया है, तो ये भी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। नो स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स एट द एंड ऑफ ईयर, कह रहा है जो है ना रिफ्रेशमेंट का कुछ भी सामान, स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं बचे हमारे पास। तो भाई जो बचे तो खरीदे होंगे, उसमें से बचे होंगे, ये तो वो वाली बात है। इसका मतलब है ये भी इनकम नहीं है, इनकम से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं नजर आ रहा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात समझ में नहीं आया तो बराए मेहरबानी पहला तरीका आप सब जानते हैं। अब माशाल्लाह आप सब इस पैटर्न पे पढ़ने के तीसरा दिन है ना आज, इस पैटर्न पे पढ़ना समझ आ गया है कि पढ़ाई कैसे होती है। किसी को भी कोई सवाल करना हो वो डायरेक्ट हैंड रेस करेगा और फिर मैं उसका नाम लूंगा और वो फौरन माइक अपना अनम्यूट करके बात करना शुरू कर सकता है। आप बगैर इजाजत भी माइक अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन तरीका यह है तो बेहतर है। इसको फॉलो करेंगे तो क्लास क्लास जैसी ही रहेगी। ठीक है, ओके। तो मुझे बताएं, हमें और कोई इनकम नजर नहीं आ रही। अब मैं एक्सपेंडिचर ढूंढने जाता हूँ। सबसे पहला एक्सपेंडिचर मुझे लिखा नजर आता है पेमेंट में, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। सर रिफ्रेशमेंट खरीदी है, खर्चा तो नहीं हुआ। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिफ्रेशमेंट खरीदी है, हो सकता है अभी बिकी ना हो तो ये एसेट होंगी। लेकिन जब हम नीचे जाके देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो कह रहा है नो स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। यानी आपने 900 की रिफ्रेशमेंट खरीदी थी और आपके पास ईयर एंड पर कुछ भी नहीं बची हुई। इसका मतलब है आपने 900 की 900 पूरी की पूरी बेच दी, खर्च हो गई, खर्चा हो गया आपका। और कितने में बेची आपने, कितने में बेची मेरा बेटा, कितने में बेची? 1600 में। 900 में नहीं बेची बेटा, 900 की तो स्नैक्स थे, रिफ्रेशमेंट 900 की थी, उसे 1600 में बेचा। सही है। तो ये करने से इदारे को प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहना, क्या कहना है, सरप्लस। लेकिन ये सिर्फ एक चीज है, तो और भी तो काम हुए हैं। तो अब तय हो गया कि परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट इदारे का क्या है। अब तो कंफर्म हो गया, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट इदारे का क्या है जनाबे अली? खर्चा। तो आप सब भी लिख रहे हैं परचेज, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, आप भी लिख रहे हो ना? ओके, परचेज ऑफ, रिपीट कर दूं वरीशा? ओके बेटा, रिपीट कर देता हूँ मेरा बच्चा। हमजा भाई कह रहे हैं 900 क्यों नहीं सर, अभी पढ़ लेते हैं सर। सर ये देखें 900 ही लिख रहा हूँ, मैंने कब बोला 1600 लिखूंगा? खुदा ना, मैंने 1600 बोल दिया क्या? क्या मैंने 1600 बोल दिया? पहले ये बताएं। ओके, इंतहाई नहीं, अनुषा तो कह रही है मैंने नहीं कहा 1600। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सर। और मामा मैंने 1600 ये पूछा है भाई, इधर देखो। तुम लोग भी ना इडियट गलत समझते हो। इधर देखो स्क्रीन पे कर्सर मेरा, जिस रिफ्रेशमेंट को 900 का खरीदा था, तो 900 का तो हमारा क्या हुआ? हाँ, 1600 में बेचा है। बेचने वाली अमाउंट को मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, इधर देखो फटी हुई आंखों से, मैं क्या कह चुका हूं उसे अपनी ऑलरेडी। 1600 को तो मैं ऑलरेडी अपनी इनकम कह चुका हूं ना। आपने बोला 1600 का बेचा है हुजैफा, तो भाई मैं कब बोल रहा हूं, मैंने नहीं बोला। 1600 कौन सी अमाउंट है, सेलिंग प्राइस, वो हमारी इनकम है ना इदारे की। 1600 तो हमारी इनकम है इदारे की। 1600 में तो हमने उसे बेचा है, क्लियर। 1600 हमारी इनकम है, लेकिन हमने खुद कितने की खरीदनी थी रिफ्रेशमेंट? अब बताओ, 900 की, और हमारे पास ईयर एंड पर कुछ बची भी नहीं। इसका मतलब है सारी की सारी रिफ्रेशमेंट हमने, सारी की सारी रिफ्रेशमेंट हमने बेच दी मेरा बेटा। सारी की सारी रिफ्रेशमेंट बेच दी। एक मिनट भाई, कुछ बच्चे जो है वो लेफ्ट हो गए होंगे तो वो ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। तो बेटा सारी की सारा अमाउंट बन गई ना हमारा खर्चा, अब समझ आया? अब बताओ किसको अभी भी समझ में नहीं आया? मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ, बेफिक्र होके। जिस बच्चे को नहीं समझ आया प्लीज बोल दे, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ, और वरना फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले, क्या ख्याल है? हैं इब्राहिम भाई, बस इतनी सी बात है कि आपने रिफ्रेशमेंट जब बेची तो बेचने से हुई आमदनी, खरीदने से हुआ, खरीदने से हुआ। हुजैफा अगर आपके पास मेरी आवाज कट के आ रही है तो बेटा आपका इंटरनेट का मसला है। आपके अलावा 33 लोग क्लास में, 32 लोग और हैं मेरे साथ। यकीनन किसी एक दो के पास और भी आवाज कट रही होगी शायद, लेकिन मेजोरिटी के पास आवाज सही जा रही है। तो आप या तो रिकनेक्ट करो, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो बेटा इंटरनेट का इशू है मेरा बेटा, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। क्या करूं बताओ? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ हारिस भाई, आवाज सही जा रही है बच्चों को, ठीक है। जिनको नहीं आ रही आवाज, हो सकता है उनके पास कोई प्रॉब्लम हो इंटरनेट की। ओके जी, आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। इब्राहिम ये एसेट इसलिए नहीं कहलाएगा
क्योंकि एसेट वो होता है जो आपके पास बचा हुआ हो। ये आपके पास बचा हुआ नहीं है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है नो स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर एंड पर आपके पास कुछ भी नहीं बची रिफ्रेशमेंट। तो इसका मतलब है जितनी खरीद के लाए थे सारी खा ली क्या? चलो बेशक खा ली हो या बेच दी हो, दोनों सूरतों में, खा ली हो या बेच दी हो, दोनों सूरतों में इदारे का हुआ खर्चा। सही है। क्योंकि और कितने में बेची? जितने में बेची वो है इदारे की इनकम। अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, जितने में बेची वो है इदारे की इनकम। देखो जिस वक्त मैं सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट को इनकम कह रहा था, उस वक्त कोई चिरान नहीं कर रहा था, सारे पाकिस्तानी बने हुए थे। हैं, सर इमरान ने जो बोल दिया मान लिया, ऐसा ही था। लेकिन अब जब सर इमरान कह रहे हैं कि रिफ्रेशमेंट खरीदना खर्चा होती है, तो आपको बुरा लग रहा है। मर्चेंडाइज बेचना क्या होती है, बोलो, जवाब दें आप। मर्चेंडाइज बेचना क्या होती है हमारी? मर्चेंडाइज बेचना क्या होती है हमारी? ले भाई इब्राहिम, जब तू जवाब ही ऐसे देगा बेटा तो फिर क्या बताएगा मुझे? मर्चेंडाइज बेचना हमारा एक्सपेंस होता है। मरवा दिया तुमने तो भाई। अपना एक साहब कह रहे हैं, साहब नहीं साहिबा कह रही हैं कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं देते तो नहीं लिखते कि परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। जाहिर सी बात है फिर वो ईयर ऐसा नहीं होता ना, फिर ये बेची क्या, किसी को हवा बेची क्या? एडजस्टमेंट में नहीं देता तो यहाँ बताता कि बिलफर्स 100 रुपए की रिफ्रेशमेंट बची है, तो मैं कहता 900 की थी, 100 की बच गई, इसका मतलब है 800 की हमारे पास से चली गई, तो मैं 800 अमाउंट लिखता। क्या ख्याल है अलिशबा? समझ आई आपको? आपने जो सवाल किया मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। 900 की रिफ्रेशमेंट थी, 100 रुपए की अगर रिफ्रेशमेंट बच जाती है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में लिखा होता 100 की बची, ये तो नहीं। अच्छा सर एडजस्टमेंट नहीं होती तो इसका मतलब है फिर 900 की खरीदी, 900 की मेरे पास है, तो ये फिर क्या किसी को हवा बेची है 1600 में? क्या ख्याल है? हवा तो नहीं बेची होगी ना, यकीनन रिफ्रेशमेंट बेची होंगी। तो रिफ्रेशमेंट हमारे पास से आज जितनी थी सारी की सारी चली गई मेरा बेटा। समझ आई आपको? रिप्लाई करके बताएं। अगर आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे बताएं सवाल का जवाब वापस। मर्चेंडाइज बेचने को क्या कहते हैं? सेल। सेल को क्या समझते हैं? इनकम। और मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं? ओके शहीर, बिल्कुल कर लो लीव, अल्लाह ताला रहम फरमाए। ओके जी। सर बस मैंने ये इतनी सी बात अर्ज की है कि मर्चेंडाइज बेचने को क्या कहते हैं? हुजैफा भाई, मर्चेंडाइज बेचने को क्या कहते हैं? जवाब दे दें जल्दी से। मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं इनकम, और खरीदने को क्या कहते हैं बेटा? खरीदने को क्या कहते हैं मेरा बेटा? खर्चा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर आप गौर से देखो कि आपने रिफ्रेशमेंट बेची तो आपकी हुई इदारे की, बोलो क्या हुई हुजैफा? मर्चेंडाइज बेची तो इदारे की क्या हुई मेरा बेटा? सही है, इनकम हुई। और जब आपने मर्चेंडाइज खरीदी तो इदारे का क्या हुआ? खर्चा। क्लियर है सब बच्चों को? अगर अभी भी क्लियर नहीं है मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा मेरा बच्चा कि अगर वो बिलफर्स वो यहाँ पे कहता कि स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹100, तो मैं कहता यार 100 रुपए की रिफ्रेशमेंट बची हुई भी है। अगर मैंने 900 की खरीदी थी और 100 की बची हुई है, तो इसका मतलब है 800 की मेरे पास से चली गई। तो मैं कहता मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 800। फिर मैं यहाँ पे एक्सपेंस की अमाउंट 800 रुपए लिखता। अभी मैं रिफ्रेशमेंट की अमाउंट कितनी लिख रहा हूँ? 900। 900 मेरा खर्चा है, लेकिन फिर मैं लिखता 800। 800 भी समझ आ गया सबको या नहीं आया? 800 भी समझ में आया मैंने क्या बताया? आ गया। अल्लाह करे आ ही गया हो, अल्लाह करे सबको समझ आ ही गया हो। चलें जी, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन एमन, मैंने कहा कि ये कितने की लिखी है रिफ्रेशमेंट, गौर से देख के बताओ कितने की खरीदी? जवाब दो। आज ही देना है बेटा जवाब, वरना फिर मैं इग्नोर करूंगा, आप रिप्लाई नहीं करेंगे। अरे भाई वही समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ, कितने की खरीदी? 1600 की कहाँ से खरीद ली? खरीद नहीं पूछ रहा हूँ, आप बेची हुई बता रही हो एमन मुझे। मैं आपसे खरीदी भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे बेची हुई बता रही हो, तो फिर तो समझ में किस किस तरह आएगा मेरा बेटा? मेरा बच्चा यहाँ लिखा हुआ है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 900, 900 की खरीदनी है ना। तो अब अगर मैं कहूँ स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹100, सुना आपने? पहले ये बता दें, आपको आवाज आई मैंने क्या कहा?
स्टॉक ऑफ, नो नहीं लिखा हुआ, स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹100। तो कितने का रिफ्रेशमेंट खरीदी थी और कितने की बची? 900 की खरीदी थी, 100 रुपए की बची, तो बाकी 800 रुपए की चूहे खा गए। क्या हुआ? हाँ, 800 रुपए की रिफ्रेशमेंट को इजाफा क्या कर दिया? बोलो। 800 की रिफ्रेशमेंट को हमने बेच दिया तो 800 हमारा हुआ खर्चा। खरीदी 900 की थी, लेकिन 900 खर्चा क्यों नहीं है सर? क्योंकि 900 में से 100 रुपए की अभी भी हमारे पास। बेटा फरदीन को कोई मैसेज करके बॉयज में से बता दे कि उसने अपने नाम के आगे अपनी आईडी नहीं लिखी हुई है, मैं इसलिए उसको क्लास में ऐड नहीं कर सकता। एमन आपको समझ में आई? हुजैफा आपको समझ में आई? मैंने 900 की रिफ्रेशमेंट खरीदनी थी, मैं 900 की, अभी तो मैं 900 की लिख रहा हूँ, ये देख लो आंसर में। लेकिन अगर अगर मेरे पास यहाँ लिखा होता रिफ्रेशमेंट 100 रुपए की बची हुई है, जैसे ये चीज हमने इससे पहले एक और जगह पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है मुझे याद पड़ता है, सप्लाईज में मैंने पढ़ाई थी, याद करो। सप्लाईज में मैंने ऐसा पॉइंट पढ़ाया था, मुझे याद पड़ता है। क्या ऐसा पॉइंट मैंने सप्लाईज में पढ़ाया है बच्चों? सप्लाईज में मुझे याद पड़ता है मैं आपको ऐसा पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। नहीं? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहते हो नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो। क्या? कि हमारे पास रिफ्रेशमेंट 900 की थी। अगर 100 रुपए की एंड पर बचती तो मैं कहता 800 रुपए की खर्च हो गई, इस्तेमाल हो गई, बिक गई। 800 रुपये अपना खर्चा लिखता, लेकिन अभी मैंने खर्चा कितना लिखा है? 900। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ अब बस। अब मैं आपसे पूछे बगैर आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ कि अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया तो फिर वो क्या करेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा, वरना पूरी क्लास का टाइम जाया होगा ना इस तरह। अब किसी एक की वजह से मैं बार बार तो एक बात को 10 बार नहीं समझा सकता, माजरत के साथ। ये है, हाँ, मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ ले, मैं इंडिविजुअल मैसेज में आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ग्रुप पे मैसेज कर दें आप। चले जी। इसके बाद एक्सटेंशन टू बिल्डिंग। क्या लिखा है? एक्सटेंशन टू बिल्डिंग। इसका क्या मतलब होता है एक्सटेंशन टू बिल्डिंग? किसी को पता ही है? अच्छा, लास्ट 10 मिनट्स स्टार्ट हो गए, तो आपने बड़ी महारत के साथ पढ़ना है और हमने कोशिश करनी है हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। एक्सटेंशन का मतलब नहीं पता किसी को तो मैं सुन लें गौर से। एक्सटेंशन का मतलब बिल्डिंग पे मजीद तामीर करना, चाहे एक कमरा बनाए, चाहे एक फ्लोर बना लें पूरा। सुना आपने? चाहे एक पूरा फ्लोर बना लें, चाहे एक कमरा बना लें, चाहे आपकी बिल्डिंग, आपका जो प्लॉट है वो 240 गज का है, उसमें आपने 150 गज पे घर बनाया हुआ है, बाकी पे आपका जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो बाकी पे आप तामीर कर लें। इसका मतलब है आपकी बिल्डिंग आपके एसेट की वैल्यू में हो रहा है इजाफा। बिल्डिंग की एक होती है बिल्डिंग रिपेयर, एक होती है बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग रिपेयर करने से होता है हमारा खर्चा। क्या बोला? बिल्डिंग रिपेयर करने से होता है हमारा खर्चा। ठीक है? लेकिन हमने बिल्डिंग को आज रिपेयर नहीं किया, बल्कि हमने बिल्डिंग में मजीद तामीर करवाई 5,000 रुपए की। ठीक है? बिल्डिंग में हमने मजीद 5,000 रुपए की तामीर करवाई। तो इसका मतलब है बिल्डिंग हमारे पास पहले से मौजूद है और हम बिल्डिंग पे और तामीर करवा रहे हैं, उससे बिल्डिंग की वैल्यू में हो रहा है इजाफा। और बिल्डिंग क्या होती है मेरे बच्चों हमारा? बिल्डिंग क्या होती है हमारा? इसका मतलब है एक्सटेंशन टू बिल्डिंग हमारा खर्चा नहीं है, बल्कि ये हमारा एसेट है। कौन सा एसेट है? बिल्कुल सही जवाब, ये हमारा फिक्स एसेट है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको समझ आ गया? दोबारा कहूं, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग हमारा खर्चा नहीं है, बल्कि एक्सटेंशन टू बिल्डिंग हमारा क्या है? एसेट। क्यों है? क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब होता है बिल्डिंग की मजीद तामीर करना। एक होता है बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना, एक होता है बिल्डिंग पे कलर करवाना। लेकिन एक होता है कि आपने बिल्डिंग पे एक फ्लोर बनवा दिया। बिल्डिंग पे एक फ्लोर बनवाने से बिल्डिंग की कीमत बढ़ जाती है। बिल्डिंग की कीमत बढ़ जाती है। आप कहते हैं भाई अब एक फ्लोर नहीं बना हुआ, ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ग्राउंड+1 है, ग्राउंड+2 है। जितने फ्लोर बढ़ते जाएंगे बिल्डिंग की कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया। नहीं आया तो मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। तो एक्सटेंशन टू बिल्डिंग हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एसेट है। सर नीचे बिल्डिंग से रिलेटेड बात दी हुई है, वो एडजस्टमेंट में दी हुई है, और वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, वो डेप्रिसिएशन है, ये एसेट है। सही है, इसलिए इसको इससे कनेक्ट नहीं कर रहे। इसके बाद सैलरीज क्या होती है इदारे का? सैलरीज तो हर इदारे का क्या होती है बच्चों? सैलरीज तो हर इदारे का होती हैं एक्सपेंस। तो सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया। अमाउंट बताएंगे, सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट है
4,000 और मेरा ख्याल है एज इट इज यही अमाउंट लिखी जाएगी। रीजन, आप बड़े समझदार हैं क्योंकि आपको सैलरीज की एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। इसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपके ख्याल में ये लिखूं? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखूं? जी वलिया बताइए, लिखूं? शायद आपने बोला कहाँ लिखें, नहीं ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है बच्चों हमारा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है हमारा? एसेट। और हम एसेट थोड़ी लिख रहे हैं, एसेट पे तो डेप्रिसिएशन होता है, वो लिखते हैं, वो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो पक्का हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन तो पक्का हमारा क्या है? सर ये तो हमारी इनकम भी हो सकता है। अरे भाई पैसे ले थोड़ी रहे हो, इंटरेस्ट के पैसे दे रहे हो, तो ये हमारा लाइबिलिटी नहीं है भाई। मास बेटा अपने हेड ऑफ अकाउंट्स के नीचे रहो। मामा लाइबिलिटी नहीं है मेरा बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी कहाँ से हो गई? आप पेमेंट कर रही हैं, पैसे अदा कर रही हैं, तो आप लोन अदा कर रहे हैं, आपका खर्चा हो रहा है, सही है। लोन, बल्कि सॉरी लोन मैंने गलत बोला, लोन अदा नहीं कर रहे, लोन पर इंटरेस्ट अदा करना है। लोन वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। लोन वापस करोगे तो कहोगे लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन लोन पे क्या दोगे? अगर लोन पे अगर क्या दोगे मेरा बेटा? इंटरेस्ट। तो वो हमारा क्या होता है? लोन पे अगर इंटरेस्ट दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है? इदारे का एक्सपेंस। और कितना है जनाब? मुहीब और फरदीन दोनों क्लास नहीं ले सके आज की। इन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली क्लास में अगर आपने फिर भी यही काम किया जो आपने अभी भी किया हुआ है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखिएगा बैठ के। मैंने आपसे बोला था कि आप अपने नाम के आगे कोड लिखेंगे, आप दोनों ने नहीं लिखा हुआ। फरदीन तो पूरी क्लास में रहे लेकिन आवाज कुछ नहीं आई उन्हें। जी, तो फाइनली हमारे पास 4 मिनट है और ज़रा साथ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन आप सब एग्री करते हैं हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस है बच्चों? कितना एक्सपेंस है? 300 रुपये। और कोई खर्चा नज़र नहीं आ रहा। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में क्या ख्याल है? आइए ख्याल देखते हैं आप लोगों का ख्याल कैसा है। चलिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आवाज कट रही है बेटा? आवाज तो सबको सही आ रही है मेरा बच्चा। हाँ, अब आप रिकनेक्ट करके देख लो मेरा बेटा, आप क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, चलो बात आगे बढ़ाऊं फिलहाल। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुने जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। देखो बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन हुआ है 10%। सही है, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है। बिल्डिंग पहले से कितने की थी नहीं पता। बिल्डिंग और बनाई कितने की बनाई? बिल्डिंग और कितने की बनाई? तो बिल्डिंग पहले से कितने की थी हमें गर्ज नहीं है। बिल्डिंग बनाई कितने की? 5,000 की। लेकिन वो कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए है, और ये फर्दर इंफॉर्मेशन वो कब दे रहा है? आमतौर पे साल के आखिर में। तो वो हमें बता रहा है कि बिल्डिंग 50,000 की है और इस पर डेप्रिसिएशन होगा 10% पर एनम। तो 50,000 का 10% निकाल लिया सब बच्चों ने? मुझे यकीन है आप सबने लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। किस चीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? बिल्डिंग का। कितने रुपए? 5,000 रुपए। किसी को नहीं समझ आया वो बेफिक्र होके पूछ सकता है, मैं हाजिर हूँ यहाँ। अभी 2 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आइए, इसके बाद फिर हमें क्या नजर आता है? इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंटरी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास पहले से था ही नहीं। एट द एंड ऑफ ईयर इट वाज वैल्यूड 5,000, और ईयर एंड पर हमारे पास ये कितने का? 5,000। हम बोलेंगे यार पहले से तो था ही नहीं। अच्छा हमने खरीदा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? जल्दी बताओ, हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा था? फटाफट बताओ तेजी से, कितने का खरीदा था? जल्दी जवाब दो। 7,000 का खरीदा था, तो ये ईयर एंड पे 5,000 का क्यों बचा है? कॉमन सेंस ये कहती है एक चीज मैंने 7,000 की खरीदी थी, वो 5,000 की बची, क्या हुआ? 2,000 की गरीबों में बांट दी? नहीं। अकलमंद लोग ये कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा एसेट। एसेट में कौन सा एसेट? नॉन करंट। इस पे क्या होता है? हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू को हम करते हैं कम, मनाते हैं गम। गम का नाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। याद आया?
जी सर याद आया। तो भाई 7,000 का इक्विपमेंट खरीदा था, साल के आखिरी दिन 5,000 का कैसे रह गया? तो ब्रैकेट में उसने भी लिख के दिया हुआ है, कमजोर दिल खवातीन हजरात के लिए क्या लिख के दिया है कि डेप्रिसिएशन हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर कितने रुपए? 2,000 रुपए। क्लियर? तो 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। ये भी लिख लेता हूँ बच्चों आपकी इजाजत से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सही है। और कितना? 2,000 रुपए, राइट। अच्छा अब बताओ, इसके अलावा बस ये तो इनकम का सम ऑलरेडी हुआ हुआ है, यहाँ पर भी इनकम का सम होना चाहिए 13,600। सरप्लस की अमाउंट नहीं, इस बार सरप्लस नहीं आया, इस बार यहाँ 13,600 नहीं, इस बार तो ज्यादा। सैलरीज एक्सपेंस गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? 4,000 था, मैंने 40 लिखा हुआ है। ओके, तो जरा बताइए खर्चा कितना बन रहा है सारा मिला के? आखिरी मिनट चल रहा है, आप इसका देख लीजिएगा जरा काम प्लीज, ठीक है। 12,200, 12,200 खर्चा बन रहा है, 13,600, इसका मतलब है कितना बना डिफरेंस मेरे बच्चों? कितना बना डिफरेंस? 1,400 रुपए। 1,400 रुपए सरप्लस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों साइडें टैली हो जाएंगी। सही है, हो गई सरप्लस। ओके, मैं होमवर्क आप लोगों के ग्रुप पे बता दूं, गर्ल्स बॉयज, मैं होमवर्क आपके ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप पे बता दूंगा सबको। मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से मैं बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा होमवर्क क्या करना है। ओके, ख्याल रखिएगा और रिकॉर्डेड लेक्चर देख के मजीद अपनी कमांड ग्रिप अच्छी कर लीजिएगा। फी अमानिल्लाह फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सब बच्चों को। किसी भी लम्हे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज सब बच्चों को, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। होमवर्क मैं आप लोगों के ग्रुप पे